गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट संस्कृत यूनिट 1 सम गच्छदम ओके। तो इसकी एक्सरसाइज आज हम करेंगे। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है अधोलिखितेभ्यः विकल्पेभ्यः समुचितम उत्तरम चिनुत। मीन्स आपको जो विकल्प दिए गए हैं उसमें से जो सही आंसर है उसको आपको राइट डाउन करना है। ओके, फर्स्ट है पूर्वे के समजनानाम भागम उपासते। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा जो लेसन है उसमें फर्स्ट श्लोक है, तो उसी श्लोक में से ये लिया गया है। तो इसमें क्या कहा है, पूर्वे सम के सम जानना मीन्स पहले जो जानकार थे, ओके, तो उनमें से भागम उपासते, तो कौन वो भाग ले रहा है, तो उसका आंसर है देवाहा। जो गॉड है हमारे, जो भगवान है, वो ये जो भाग है वो लेते हैं। तो कहाँ से लेते हैं, तो जैसे कि हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो उसमें हम हवि मीन्स जो अंदर जो होमते हैं, जैसे कि घी है, तिल है, गुड़ है, ये सभी जो चीजें होती है वो जैसे हम अंदर होमते हैं तो उसी से वो भगवान को खाना मिलता है। ओके, जैसे कि हम देखते हैं, आपको शायद कुछ मालूम हो या ना हो, लेकिन स्वर्ग और नर्क यहीं पे है, लेकिन ऐसे ही एक जगह कहीं और भी है, मीन्स आसमान में है, कि जहाँ पे जो ये देवी देवता रहते हैं तो उनको खाना कौन पहुँचाता होगा। तो हमारे इंडिया में हो या फिर पूरे वर्ल्ड में, सभी अलग अलग धर्म के हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो हिंदू धर्म में सब क्या वो पाप और पुण्य जो बोलते हैं ना, वो तो पाप तो ऐसे ही हम कर देते हैं, हाँ, किसी की निंदा करके, किसी को कुछ गाली देके या किसी को गिरा कर, कोई एनीवेज कोई भी तरह से हम किसी की हम पाप ले लेते हैं। लेकिन पुण्य हम रेयर केस में ही कर पाते हैं, किसी की हेल्प करके। ओके, तो ये जो पुण्य है, जैसे ही हम पुण्य करते हैं, तो जैसे कि हमने 1% पुण्य किया है तो 1% खाना ऊपर चला जाएगा। किसके लिए, भगवान के लिए, अल्लाह के लिए। मुस्लिम धर्म में भी ऐसा है, अगर अच्छा काम करे तो वहां पे लिखा जाता है कि इस व्यक्ति ने इतना काम किया है। तो वैसे ये जो बाघ है वो यहाँ पे कौन ले रहा है, देवाहा मीन्स गॉड ले रहे हैं। ओके, तो पहला आंसर है देवाहा। दूसरा है कवि ही किम याचते। यहाँ पे जो कवि है याचते, वो क्या चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वहां पे है भद्रम। कोई जानता है इसमें से कि भद्रम मीन्स, तो कल्याण। क्या है, भद्रम मीन्स कल्याण, कि जो हमारा कल्याण होता है वो है, कि कवि सबका कल्याण यहाँ पे इच्छते हैं, कि सभी लोग, ये जो पूरे वर्ल्ड के जो लोग हैं उनका कल्याण करना है। ओके, नंबर 3 है जाया कीदृशीम वाचम वदतु। जाया मीन्स पत्नी, वाइफ। ओके, जाया का दूसरा मीनिंग है पत्नी या फिर वाइफ। तो वो क्या, कीदृशीम वाचम वदतु, पत्नी को कैसी बातें करनी चाहिए, कीदृशीम। ओके, और वाचम मीन्स बातें या फिर वाणी, कैसी वाणी पत्नी को बोलनी चाहिए। तो हम सब समझ सकते हैं कि अगर पत्नी गुस्से से बोले तो सामने पति का भी मगज खराब हो या माइंड खराब हो, तो फिर दोनों में क्या होती है, तुसी हो जाती है, फिर झगड़ा हो जाता है। ओके, तो हमेशा पत्नी को मीठी मधुर ही बातें करनी चाहिए। तो यहाँ पे आंसर क्या है, शांतिवान, यानी शांति पूर्वक बातें करनी चाहिए। कोई भी पत्नी हो तो उसके पति के साथ बात कर रही होगी तो वो कैसी बातें करेगी, शांति पूर्वक मीठे वचन ही वो बोलेगी। ओके, तो यहाँ पे थर्ड जो क्वेश्चन है वहां पे नंबर बी है शांतिवान। नंबर 4 सर्वे कीदृशाः भवन्तु। सर्वे कीदृशाः भवन्तु मीन्स सब यहाँ पे कहा गया है कि सब कैसे होने चाहिए।
तो यहाँ जो कवि है वो सभी का क्या सोच रहा है, अच्छा सोच रहा है। मीन्स यहाँ पे आंसर आएगा सुखिनः, सर्वे। तो सर्वे जो वर्ड है वो प्लूरल है, तो इसीलिए वहां पे जो प्रत्यय दिया गया है भवन्तु, तो वो भी प्लूरल ही है। और जो बीच वाला जो शब्द है कीदृशाः, तो वो भी प्लूरल है कि जैसा क्वेश्चन वैसे उसके वर्ब आने चाहिए। ओके, आपने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा एतानी, या फिर ये जो हमारा जो लेसन है यहाँ पे 4th लेसन या 6th लेसन है, तो उसमें भी एक वर्ड्स आता है एतानी काष्टानी, आई थिंक 5th नंबर का, मालूम है आपको संस्कृत में 5th नंबर का, वो जो लेडीज होती है ना, किसी को मालूम होगा। ओके, तो वो जो काष्टानी, तो काष्टानी प्लूरल है, तो उसके आगे या पीछे जो प्रत्यय आता है, जो वर्ब आता है, वो भी कौन सा है, उसके जैसा ही है, प्लूरल है, एतानी फलानी। ऐसे आपने 8 में भी पढ़ा होगा एषः वनः, तो जैसा सिंगुलर पर्सन है तो उसका प्रत्यय भी सिंगुलर ही आना चाहिए। अगर आपको 10th की जो बोर्ड की एग्जाम है उसमें अगर आपको कोई भी ब्लैंक्स आ गई, आपको मालूम ही नहीं है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो ब्लैंक है कहीं और से उठाकर रख दी गई है, हाँ 9th के सिलेबस में से या फिर 11th में, तो आपको ये बात एक चीज याद रखनी है कि जैसे कि ये ब्लैंक्स है और यहाँ पे एतानी वर्ड है, ओके, और इन ब्रैकेट आपको तानी, तानी जैसा शब्द है या फिर साउंड इसका आपको देखना है। जो भी वर्ड दिखाई दे रहा है ब्लैंक्स के पीछे का, तो उसका साउंड, उसकी आप मात्रा है, किसी भी वर्ड से अंदर का एक वर्ड आपको ऐसा दिया गया होगा कि वो दोनों मैच करते होंगे। ओके, तो वही हमारा आंसर है। मैंने अभी भी बोला कि सिंगुलर अगर होगा यहाँ पे तो सिंगुलर ही इन ब्रैकेट होगा, प्लूरल होगा तो प्लूरल होगा, और ड्यूअल होगा तो इन ब्रैकेट जो वर्ड्स दिए गए होंगे वो भी ड्यूअल ही होंगे। ओके, तो यहाँ पे आंसर है सुखिनः, सर्वे कीदृशाः भवन्तु, सर्वे सुखिनः भवन्तु। नंबर 5, पर्जन्यः कदा वर्षतु। पर्जन्य, पर्जन्य मीन्स रेन, तो बारिश कब बरसती है। यहाँ पे आंसर है उसका काले, क्या है, काले। तो काले का मीनिंग यहाँ पे हमको समझना है कि काले मीन्स योग्य समय आने पर, मीन्स बारिश कब बरसती है, मानसून की सीजन में। ओके, तो जब मानसून होगा तब बारिश बरसेगी। तो यहाँ पे जो वर्ड है काले, तो काले का मीनिंग है कि योग्य समय पर बारिश बरसेगी। पर्जन्य कदा वर्षतु, तो पर्जन्य काले वर्षतु, योग्य समय आने पर। नंबर 6, हे देव डैश दुरितानि पराशुव। यहाँ पे जो गॉड है उनको रिक्वेस्ट की गई है कि हे देव दुरितानि पराशुव, मीन्स हमारे जो दुष्कर्म है वो दूर कर, ऐसी बात कही गई है। तो यहाँ पे जो आंसर है सभी तरह, तो ये जो देव है उनका नाम यहाँ पे लिखना है हमें, तो इसीलिए ये जो मैंने अभी जो बताया है ना, तो यहाँ पे उसका जो आंसर है वो अलग है। ओके, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि सभी तरह मीन्स द गॉड ऑफ सन। ओके, भगवान सूर्य की यहाँ पे बात कही गई है कि हे सूर्यदेव हमारे जो दुष्कर्म है वो दूर करो, तो यहाँ पे आंसर है सभी तरह। नंबर 7, पुत्रः डैश अनुव्रतः भवतु। पुत्रः फिर डैश है अनुव्रतः भवन्तु। अनुव्रतः मीन्स उसके पीछे चलने वाला, जैसे कि आपके पापा का कोई व्रत है या फिर नियम है कि वो सुबह में उठकर पक्षियों को दाने दे रहे हैं, ये एक नियम है, तो उनके जो बेटे हैं, ओके, तो वो भी ये व्रत का पालन करे, ऐसा यहाँ पे कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे क्या है, पुत्र पितुः अनुव्रतः भवतु, कि पुत्र पिता के व्रत को अनुसरता है या अनुसरे।
डेस निरामयाः भवन्तु। निरामयाः मीन्स हेल्दी, ओके, कि हेल्दी रहे। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे? तो सबकी बात हो रही है यहाँ पे कि सभी निरोगी रहे। तो मीन्स यहाँ पे जो आंसर है उस सी, सर्वे, सर्वे निरामयाः सन्तु, सभी निरोगी रहे। सर्वे डैश पश्यन्तु, तो सर्वे भद्राणी पश्यन्तु। सर्वे मीन्स सभी का कल्याण हम देखें, हमारा अकेले का नहीं, या हमारे जो रिलेटिव है, संबंधी है, उनका ही नहीं, हमें सभी का कल्याण देखना चाहिए। मीन्स पूरे समाज का, पूरे वर्ल्ड के लोगों का हमें कल्याण देखना चाहिए। ये जो कोविड-19 की जो वैक्सीन निकाल रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? पूरे वर्ल्ड के लिए वो क्या होगा?